everyone. Our question is, which sodium thiosulfate solution is shaken with iodine? Thiosulfate is changed into sulfide ion. तो थायोसल्फेट में होता है S2O3 एंड सल्फाइड में जो होता है वो लाइक H2 नेगेटिव होता है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टेट्रा थायोसाइनेट आयन. Seventh question. Certain inorganic salt, when introduced into flame, produces crimson red color. This indicates the presence of calcium. क्योंकि calcium produce करता है crimson red color. Next question is, sodium sulfide react with sodium nitrochloride to form a purple colored compound. सोडियम सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से और क्या बना रहा है, एक पर्पल कलर का कंपाउंड बना रहा है. इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयरन की, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. वो मेटल whose salt do not give the बोरेक्स स्पीड टेस्ट. तो बोरेक्स स्पीड टेस्ट होता क्या है, तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं. व्हाट इज बोरेक्स स्पीड टेस्ट? इज ए ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस. तो क्वालिटेटिव, इसकी क्वालिटेटिव हम सिर्फ यही पता कर पाते हैं कि हमारा जो हम पर्टिकुलर सब्सटेंस का एनालाइज कर रहे हैं वो सब्सटेंस है कौन सा. क्वांटिटेटिव में हम पर्टिकुलर की क्वांटिटी का पता कर पाते हैं कि उसकी मात्रा कितनी है. इसके अंदर हम कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट में प्रेजेंस निकाल पाएंगे किनकी, सर्टेन मेटल्स की. तो ये बेस्ट मेथड है. बीट टेस्ट जो है ट्रेडिशनल बेस्ट मेथड है क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस का. और जो ओल्डेस्ट वन है, सबसे जो पुराना मेथड है, वो है बोरेक्स बीट टेस्ट. और इसका एक और नाम है ब्लिस्टर टेस्ट. इसको इंट्रोड्यूस किया था ब्रेजिस ने 1812 में. सिंस देन अदर साल्ट्स वर यूज्ड एज फ्यूजिंग एजेंट सच एज सोडियम कार्बोनेट और सोडियम फ्लोराइड. उसके बाद से कुछ साल्ट यूज होने लगे फ्यूजिंग एजेंट की तरह, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम फ्लोराइड. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन आफ्टर बोरेक्स इज माइक्रोकॉस्मिक साल्ट, which is the basis of the microcosmic salt bead test. तो दिस इज अबाउट द बोरेक्स बीट. तो क्वेश्चन ये था, इनमें से कौन सा मेटल जो है बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं देगा, तो राइट आंसर था पीवी. पीवी होता है लेड. विच ऑफ द फ्लोविंग इज सोल्यूबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड. सल्फाइड तो वो सोल्यूबल होता है टिन का सल्फाइड. A metal solution form a yellow precipitate with potassium chromate in acetic acid solution. एक metal salt है, metal salt है, वो yellow precipitate बना रहा है with potassium chromate in acetic acid and a white precipitate in dilute sulfuric acid. तो अब क्वेश्चन ध्यान से समझिए गाइस. मेटल का सोल्ट है, वो येलो प्रेसिपिटेट बनाता है पोटेशियम क्रोमेट के साथ. पोटेशियम क्रोमेट क्या होता है भैया, K2Cr2O7, ठीक है. एंड वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. लेकिन कोई भी साल्ट नहीं बनाता सोडियम क्लोराइड और आयोडाइड के साथ. तो वाइट प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन होता है जब सोडियम कार्बोनेट हम ऐड करते हैं मेटल सॉल्ट में. तो उसके अंदर भैया क्या होगा, उसके अंदर होगा बेरियम का कार्बोनेट. A moistened salt is rubbed with oxalic acid between the fingers and smells like vinegar. It indicates the presence of. एक moistened salt थी जिसको हमने रब किया oxalic acid में between the fingers के बीच में. उसकी स्मेल कैसी थी, उसकी स्मेल थी विनेगर की तरह. ठीक है, तो आप समझ जाइए तो उसमें क्यों ऐसा होगा, क्योंकि उसके अंदर एसिटेट आयन है, इसलिए उसकी विनेगर की तरह स्मेल है. Which type of salt produce crackling noise इन ड्राई हीटिंग सॉल्ट. ड्राई हीटिंग टेस्ट, जो हम ड्राई हीटिंग टेस्ट करते हैं हमारे कीटायंस को पहचानने के लिए, जैसे किसी भी मेटल को जानने के लिए, तो क्वेश्चन ये है कि वो क्रैकलिंग नॉइज मतलब एकदम से नॉइज क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि साल्ट जो है वो जो मदर लिक्विड होता है उसके अंदर क्या हो जाती है, इंट्रैप हो जाती है. 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीलिमिनरी टेस्ट. तो ये सारे के सारे लाइक फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स स्पीड टेस्ट, पर मैग्नेट टेस्ट तो सिंपल रिएक्शंस है, पता करने के लिए वो है जो नहीं है. लेकिन ब्राउन रिंग टेस्ट जो है गाइस ये प्रीलिमिनरी टेस्ट नहीं है. ब्राउन रिंग टेस्ट इज नॉट ए प्रीलिमिनरी टेस्ट. A minute quantity of
Cupric acid is heated a minute मतलब कि थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने क्यूप्रिक एसिड को लिया एंड क्यूप्रिक सॉल्ट को लिया सॉरी, एंड उसको हमने हीट किया बोरेक्स बीड पे। इन रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ बंसन बर्नर द कलर ऑफ बीड आफ्टर कूलिंग विल बी, तो कलर जो होगा बीड का कूल होने के बाद, ठंडा होने के बाद क्या होगा, कलरलेस। Formation of a rose red precipitate when a slightly alkaline solution of an inorganic salt is treated with dimethyl glycoxime confirms the presence of, तो किसकी प्रेजेंस को कंफर्म करता है, वो करता है निकल की प्रेजेंस को कंफर्म। विच ऑफ द फ्लोविंग सल्फाइड्स हैज लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब कि किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा कम होगी। तो गाइस इसके अंदर जो हमारे पास आयरन का सल्फाइड है, Fe होता है आयरन, Fe क्या होता है, Fe होता है आयरन। जो आयरन का सल्फाइड है उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा क्या होती है, कम होती है, लोवेस्ट होती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा Fe S। राइट आंसर क्या आ जाएगा, Fe S। विच ऑफ द फ्लोविंग इज एन इंटरफेरिंग रेडिकल, इनमें से कौन सा जो है कैसा रेडिकल है, इंटरफेरिंग रेडिकल है। तो इसका राइट आंसर क्या, उसका राइट आंसर है फॉस्फेट। कार्बोनेट्स ऑफ द कैटायन ऑफ ग्रुप फिफ्थ आर, जो कार्बोनेट्स होते हैं किस कैटायन के, ग्रुप फिफ्थ कैटायन के, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं वाइट इन कलर। कार्बोनेट्स ऑफ द कैटायन ऑफ ग्रुप फिफ्थ आर वाइट इन कलर। जो भैया हमारे ग्रुप फिफ्थ के कैटायन होते हैं, किसके, ग्रुप फिफ्थ के, वो किस कलर के होते हैं, वो किस कलर के होते हैं जी, वो होते हैं वाइट कलर के। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोविंग इज इनसोल्यूबल इन ACOH, इनसोल्यूबल है किसके अंदर, ACOH में, तो वो है ऑक्सलेट। ऑक्सलेट क्या इनसोल्यूबल है। विच सल्फाइड्स आर सोल्यूबल ओनली इन एक्वारिगा, इनमें से कौन सा सल्फाइड सोल्यूबल है, घुलनशील है एक्वारिगा में। तो भाई एक्वारिगा तो गोल्ड तक को डिसॉल्व कर देता है, तो ये तो कौन बात है, सारे सल्फाइड सोल्यूबल होगी। एक्वारिगा होता क्या है, तो एक्वारिगा मिक्सचर होता है HCl का एंड HNO3 का, कंसंट्रेटेड HCl का HNO3 का, इनका रेशियो रहता है 3:1। Sulfuric acid is not used for preparation of original solution in the analysis of basic radicals because sulfuric acid हम यूज नहीं करते, किस लिए यूज नहीं करते, प्रिपरेशन के लिए, किसकी प्रिपरेशन के लिए, ओरिजिनल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन के लिए, किसके एनालिसिस में, बेसिक रेडिकल्स के एनालिसिस में, क्योंकि ये इनसोल्यूबल सल्फेट्स बना सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड इनसोल्यूबल सल्फेट्स बना सकता है। एंड हम पढ़ते भी है ग्रुप 2 में जितने भी मेंबर्स आते हैं वो इनसोल्यूबल कहते हैं सल्फाइड्स वगैरह फॉर्म करते हैं। The aqueous solution of which of the following reagent will give Persian blue colored precipitate with an aqueous solution containing iron third ions? aqueous solution है किसका, फ्लोविंग reagent का, वो क्या देता है, वो देता है पर्शियन ब्लू कलर। क्या देता है बोला वो देता है पर्शियन ब्लू कलर। पर्शियन ब्लू कलर का क्या देता है, वो कंपाउंड देता है। तो आपको इसमें क्या बताना है, इनमें इसके पास कौन सा आयन होगा, तो इसके अंदर इसके पास पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट होगा। क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। A 1 liter flask is full of brown bromine vapor. एक 1 लीटर आपने फ्लास्क ले लिया और वो भरा पड़ा है किससे, ब्राउन कलर के ब्रोमीन वेपर से। जो इंटेंसिटी है ब्राउन कलर वेपर विल नॉट डिक्रीज एप्रिशिएबली on adding to the flask of some pieces of marble. Certain inorganic salt give yellow precipitate with silver nitrate. कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट है जो क्या देते हैं, जो देते हैं येलो प्रेसिपिटेट, येलो कलर के प्रेसिपिटेट किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट है जो हमें क्या दे रहे हैं, येलो कलर के प्रेसिपिटेट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, येलो कलर के प्रेसिपिटेट किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। द प्रेसिपिटेट डिसोल्व इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। मैंने आपको क्या बोला, अभी आप एक बार ध्यान से मैं आपको पढ़ाती हूँ। मैंने बोला कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट है जो मुझे येलो कलर के प्रेसिपिटेट दे रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है।
और जो प्रेसिपिटेट है वो डिजोल्व हो जाता है डिल्यूट नाइट्रिक एसिड में और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी। इसका मतलब कौन से आयंस है, वो है ब्रोमाइड आयंस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।